हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट में बताएं। तो आज हम जो है बताने जा रहे हैं कि मुसलमानों की हबशा की हिजरत और शाब बिन अबी तालिब में क़ैद होने, यानी कि कैसे कैद हुए थे। तो आप लोग जो हैं वीडियो को ना ही सुनते हैं और ना ही शेयर करते हैं, ना ही सपोर्ट करते हैं। ऐसी वीडियो को कौन सुनना चाहेगा भला? जिससे किसी को कुछ मालूम हो तो वो लोग ऐसी वीडियो नहीं सुनना पसंद करते हैं। मुसलमानों का उनके सरदार फ़ख्र दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कफ़ार से तकालीफ पहुँची, यानी जब उनको तकलीफ़ पहुँची रही और आए दिन उनमें बजाय कमी के इजाफ़ा होता ही रहा, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को जो है उसकी इजाज़त दी कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो बहुत से हज़रात ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचे नसरानी थे, यानी हबशा के जो बादशाह थे वो लोग जो हैं नसरानी थे और उस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे, मगर उनके रहम दिल और मुनसिफ मिजाज होने की शोहरत थी। चुनांचे नबूवत की 5वीं बरस रजब के महीने में पहली जमात के 11-12 मर्द और 4-5 औरतें ने हबशा की तरफ हिजरत ली। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया, यह न जा सकें मगर ये लोग हाथ ना आए। यानी मक्का वालों ने जब वो हिजरत की उधर, तो मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो लोग उनके हाथ ना लगे। वहाँ पहुंचकर उनको खबर मिली कि मक्का ने उनका पीछा भी किया है, ये ना जा सके मगर ये लोग हाथ ना आए। और फिर उनको खबर मिली कि मक्का वालों ने जो है ईमान जो है वहाँ के सब लोग जो है मुसलमान हो गए और इस्लाम का जो है गलबा हो गया। इस खबर से ये हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि खबर गलत है। यानी जब वो मक्का मुकरमा पहुँचे तो उनको मालूम हुआ कि यह खबर गलत है और मक्का वाले उसी तरह अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि यह खबर गलत थी और मक्का मुकरमा जो है उसके बाद जब उन्होंने मालूम हुआ कि यह खबर गलत है तो वो लोग वापस आ गए और उससे भी ज़्यादा जो है दुश्मनी और तकलीफ़ें पहुंचाने में मसरूफ़ होने लगे। उनमें से बाज़ हजरात वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी की पनाह लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हो गए। यानी बाज़ जो वहाँ से वहीं से वापस हो गए और बाज़ ने जो है वहाँ मक्का मुकरमा में ही जो है वो लोग मक्का मुकरमा में ही मसरूफ़ हो गए, यहीं रहने लगे। उनमें से बाज़ हजरात जो है हो गए। यह हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। आप लोगों को हबशा के बारे में मालूम है? नहीं मालूम है। उसके बाद एक बड़ी जमात ने जो 83 मर्द और 18 औरतें बतलाई जाती हैं मुतफर्रिक तौर पर हिजरत की और हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती हैं। बाद सहाबा ने दोनों हिजरतें जाती मुतफर्रिक तौर पर हिजरत की और हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती है। जो है बाज़ सहाबा ने दोनों हिजरतें की और बाज़ ने एक कफ़ार ने जब यह देखा कि यह लोग हबशा में चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे, यानी जब एक काफिर ने जो है उनको देखा कि हबशा में जो लोग चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे तो उनको जो है गुस्सा आया, उनको भी गुस्सा आया और बहुत से तोहफ़े तवाइफ लेकर नजाशी शाह हबशा के पास एक वफ़्द भेजा जो बादशाह के लिए बहुत से तोहफ़े लेकर गया। यानी एक इंसान गया जो बादशाह के लिए जो है बहुत सारे जो है तोहफ़े लेकर गया और उसके खास पादरियों के लिए बहुत से हदिये भी ले गया, यानी बहुत से जो है तोहफ़े ले गया। जाकर अव्वल और पादरियों और हुक्काम से मिला और उनको जो है हदिये दिए। उनसे जो है बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा कर लिया और फिर बादशाह की खिदमत में ये वफ़्द हाजिर हुआ और अव्वल बादशाह का सजदा किया और फिर तोहफ़े पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की। यानी वो लोग जो है बादशाह का सजदा करते थे, उनको अपने बादशाह को जो है खुदा मानते थे। वो खुदा को खुदा नहीं मानते थे, वो लोग मुसलमान नहीं थे, वो लोग पहले काफिर थे, तो वो बादशाह को जो है खुदा मानते थे। फिर उनको सजदा किया, फिर उनको जो है तोहफ़े पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की, यानी फिर उनको अपने तोहफ़े दिए और अपने जो दरख्वास्त पेश की और
रिश्वत खोर हुकाम ने तायद की। उन्होंने कहा कि आए बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपनी जो है कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए। यानी उसमें से एक शख्स ने बताया बादशाह कि हमारे एक अपनी कदीमी छोड़कर जो है अपना दीन छोड़कर वो किसी दूसरे दीन में दाखिल हो गए हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, ना आप जानते हैं, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे हैं। यानी वो आपके मुल्क में आकर रहने भी लगे हैं। हमको शरफराए मक्का में उन लोगों के बाप, चचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि उनको वापस लाएं। आपको हम जो है आप उनको हमारे सुपुर्द कर दें, यानी हमारे हवाले कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है बगैर तहकीक यानी बगैर जानकारी के उनको हवाले नहीं कर सकता। अव्वल उनसे बुलाकर तहकीक कर लूँ, अगर ये सही हुआ तो उनको हवाले कर दूँगा मैं। चुनांचा मुसलमानों को बुलाया गया, यानी वो बादशाह ने जो है मुसलमानों को बुलाया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए कि क्या करें, मगर अल्लाह के फजल ने मदद की और हिम्मत से यह तय किया और चलना चाहिए। यानी उन्होंने जो है अल्लाह के फजल से ये तय किया। पहले तो डर गए कि उनको खुदा मानते थे, उनको उनकी पूजा करते थे, जो भी होता था उन्हीं के आगे इल्तिजा करते थे। लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि ये लोग मुसलमान हो गए, जब उन्होंने बुलाया तो दिल में उनके डर खौफ पैदा हो गया। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी वहाँ जाने की। तो उसके बाद में जो है वो चले बादशाह के यहाँ पहुँचकर सलाम किया। तो वो लोग गए और वहाँ बादशाह के पास जब पहुँचे तो उन लोगों ने जो है सलाम किया। किसी ने एतराज़ किया कि तुम बादशाह को आदाब शाही के मुवाफिक सजदा नहीं किया। यानी उनमें से किसी ने कहा कि जो है तुमने जो है बादशाह को सजदा नहीं किया, क्या हुआ, पहले तो सजदा करते थे लेकिन अब जो है आए और बादशाह को सजदा क्यों नहीं किया। तो जो है सजदा की तो उन लोगों ने कहा कि हमको हमारे नबी ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। यानी हमारे नबी जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उन्होंने जो है हमें बता दिया, हम मुसलमान हो गए। उन्होंने हमें बताया कि अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने सर नहीं झुका सकते, सजदा नहीं कर सकते। उसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दरियाफ्त किए कि हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे। यानी पहले हम लोग जाहिल थे, जहालत में पड़े हुए थे, ना कि अल्लाह को जानते थे, ना उनके रसूलों से वाकिफ़ थे, पत्थरों को पूजते थे, यानी मरे हुए जो है जानवर खाते थे, मुर्दार को खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ते थे। हमें का कवि जो है ज़ईफ़ को हलाक कर देता था। यानी हम इतने ताकतवर थे कि जो है गरीब लोग, जो बीमार लोग, लाचार लोग, तो उन लोगों को हलाक कर देते थे, ख़त्म कर देते थे। हम उसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा जिसके नस्ब को, उसकी सच्चाई को, उसकी ईमानदारी को, परहेज़गारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह का वादा, ला शरीक, ला इलाहा इल्लल्लाह की इबादत, यानी अल्लाह ताला के जो है कि अल्लाह ताला के सामने किसी को शरीक ना करो, यानी उसकी इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों की पूजने से मना फरमाया। उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, ईमानदारी का हुक्म दिया, सुलह रहमी का हुक्म दिया, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अखलाक तालीम की, ज़िना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना, उसकी कसम जो है कसम के बुरे अहमान से मना किया है। यानी इन सब यानी बुरे चीज़ों से उसने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है हम सबको मना किया है। हमको कुरान पाक की तालीम दी, हम उस पर ईमान लाए, उसकी फरमा की तालीम की जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह सताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी के इरशाद से आए तो ज़रूर हैं, लेकिन हम आपका सजदा नहीं करेंगे, हम आपके सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम सजदा करेंगे तो सिर्फ अल्लाह के सामने, क्योंकि हमारे रसूल ने हमको बता दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा जो कुरान तुम्हारे नबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तुमको बताया है वो कुछ उसमें से मुझे भी सुना दो। यानी बादशाह ने कुछ समझा तो उन्होंने बोला कि कुछ हमें भी सुना दो। तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की अव्वल आयत जो है आयतें पढ़ी, यानी सूरह मरियम की जो है अव्वल आयतें जो है हज़रत जो है बादशाह को सुनाया, जिसको सुनकर बादशाह भी रोया और उसके साथ जो जितने पादरी और कसरत से मौजूद थे, उसके साथी जितने यानी जो लोग उसके लिए थे, जो उसके लिए सजदा करते थे, उसका काम करते थे, वो सब भी रोने लगे। इस कदर रोए कि उनकी दाढ़ियाँ तर हो गई, कि उनकी दाढ़ियाँ रोने से भीग गई। उसके बाद बादशाह ने कहा कि खुदा की कसम, यह कलाम जो कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे,
ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانی پڑی۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل کو میں اس کی ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتے دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے، یعنی وہ دوسرے دن بھی جو ہے بادشاہ کے پاس گئے اور پاس جا کر کہا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ دوسرے دن وہ پھر بادشاہ کے پاس گئے اور ان سے کہا۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی، یعنی جب دوسرے دن انہوں نے بلایا تو انہیں اور بھی پریشانی اور دقتیں اٹھانی پڑیں، جو ہیں اور بھی زیادہ پریشان۔ بہرحال گئے اور بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر ان کی شان میں نازل ہوا، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ بھی وہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کی روح ہیں اور اس کے کلمے ہیں، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم علیہ السلام جو ہے کی طرف ڈالا ہے۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چپ کرنے لگے، یعنی آپس میں جو ہے وہ لوگ جو ہے کچھ بات چیت کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے، یعنی وہ لوگ جو تھے ان کے تحفے واپس کر دیے، ان کو دے دیے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ستائے گا اس کو تاوان دیا جائے گا، یعنی اس کو تاوان جو ہے دینا ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ جو ہے ہونے لگا۔ اس کے وقت کو ذلت سے واپس آنا پڑا، جو لوگ اس کے ساتھ تھے وہ ذلت سے جو ہے واپس آئے۔ تو کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور ان کو اور بھی جو ہے رکھا تھا، یعنی حضرت عمر کے بارے میں بھی جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر جو ہے ایمان لائے تھے، وہ بھی مسلمان ہوئے تو وہ بھی ان کو اور جلا رکھا تھا۔ ہر وقت اس کی فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا اس سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھ جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کی فراق میں رہتے تھے حضرت عمر بھی پہلے، لیکن بعد میں تو ایمان لے آئے تھے۔ اس لیے سردار جو ہے ان مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا، یعنی بعد میں سردار نے جو ہے آپس میں ایک مکہ کی جماعت مل کر جو ہے مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لیے۔ سردار ان مکہ کے ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے جو ہے کھلا اعلان کر دیا، لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی، یعنی ان کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بھی جو ہے ختم ہو گیا تھا، اور اگر کوئی ضرورت کا اظہار بھی کرتا تو صاف جواب ملتا کہ معمولی سامان اور غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ بھی جو ہے کم کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے یعنی گزرتے رہے، لوگ بھوکے مرتے رہے، عورتیں اور بچے بھوک سے بیتاب ہو کر روتے چلاتے بلکتے اور اعضاء کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ بچوں کو تکالیف ستاتے۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دست کے نظر اور ان حضرات کی مصیبت دور ہوئے
3 बरस का ज़माना ऐसे सख्त बाइकाट और नज़रबंदी में गुजरा। ऐसी हालत में हजरात पर क्या क्या मुशक्क़तें गुजरी होंगी, ये जो है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जान सकते हैं कि उनको इस्लाम फैलाने में कितनी तकलीफ़ हुई, वह ज़ाहिर है। लेकिन उसके बावजूद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन नहायत साबित कदमी के साथ अपने दीन पर जमे रहे। यानी उसके बावजूद भी, इतनी मुशक्क़तें उठाने के बावजूद भी वो जो हैं अपने दीन पर जमे रहे, बल्कि अशात फरमाते रहे। ये तकालीफ़ें मुशक्क़तें उन लोगों ने उठाई हैं जिनके आज हम नाम लेवा कहलाते हैं और अपने को उनका ताबे बताते हैं, मुत्तबे बताते हैं और समझते हैं कि हम लोग तरक्की के बाब में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी तरक्कियों के कौम ख्वाब देखते हैं। लेकिन किसी वक्त ज़रा गौर करके यह भी सोचना चाहिए कि हज़रात ने कुर्बानियाँ कितनी फरमाई हैं। यानी हम लोग गौर नहीं करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ जो हैं कितनी फरमाई हैं, क्या क्या बताया है हम लोगों के लिए। ख्वाब देखते थे लेकिन किसी और हमने दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, मज़हब की खातिर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कामयाबी हमेशा कोशिश और सही के मुनासिब होती है। हम लोग चाहते हैं कि ऐश व आराम और बददीनी और दुनिया तलबी में काफिरों के दोष व बदोश चलें और इस्लामी तरक्की हमारे साथ हो। ये कैसे हो सकता है? तरसमे नरसी बेकाबा ए एराबी, तरसमे नरसी बेकाबा ए एराबी, कैस रह कि तुम मिर्दी बतरस्कान असद। इसका तर्जुमा यह है, मुझे खौफ है और बदवी की तू काबा को नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि यह रास्ते काबा को दूसरी जानिब तुर्कस्तान की तरफ जाता है। तो बहुत से लोग जो हैं, आप लोगों को मालूम है कि जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मक्का में दीन फैलाने में क्या क्या मुशक्क़तें फैलानी पड़ी। भूखे रहे, प्यासे रहे, लोगों का जुल्म सहा, लोगों को मार सही, लेकिन फिर भी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी मुशक्क़तें और इतनी तकलीफ़ें झेलने के बावजूद भी जो है मक्का में ईमान फैलाया, लोग मुसलमान हुए। और आज क्या करते हैं हम लोग जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाशुक्री करते हैं। कौन उनको मानता है? कोई नहीं मानता। सिर्फ लोग दिखावा करते हैं, झंडे फहरा दें, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये जो है उनकी उम्मत का कहलाना, वो उनकी उम्मत हम लोग जब कहलाएंगे जब हम लोग कुर्बानी देंगे, जब हम लोग उनके नाम पे कुर्बान होंगे, हम अपनी नफ्स की कुर्बानी दें, तब जाके ये हम लोगों का ईमान पक्का होगा। ऐसे थोड़ी ना कहने से कि जो है हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हमने झंडा फहरा दिया, मोहब्बत करते हैं, हमने ये दिखावा कर लिया, मोहब्बत करते हैं। ऐसे मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बत का नाम है कुर्बानी देना। पहले आप कुर्बानी दो, तब आप जो है जाने जाओगे कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो। तो आप लोगों को क्या समझ में आया इससे? अगर कुछ भी समझ में आया हो या हमसे कोई गलती हुई हो बताने में, तो